जितना जो हमने सीखा ना, आज उसको हम सारा मिक्स करके हम बनाएंगे एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस इस किस्म का बनाएंगे कि हम ट्रेड कर सकें उस पर। यानी लर्निंग तो हम कर रहे हैं, अब जो है बारी है हमारी ट्रेडिंग की कि हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हमारा कहाँ पे किस पेयर पे कौन सी स्ट्रेटजी बन रही है, या मतलब जो भी स्ट्रेटजी है उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। कोई भी पेयर है, AUD CHF पहले नंबर पे लेते हैं। देखें ये सिंपल मार्केट चल रही है। ठीक है, आपके मुताबिक जो है सिंपल मार्केट है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो है ट्रेंड किस चीज़ का है। यानी फर्स्ट स्टेप पे हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड हमने ढूंढना है कि ट्रेंड कौन सा है, और बाय करेंगे या सेल करेंगे। अगर बाय करेंगे तो कौन सा टारगेट है, सेल करेंगे तो कौन सा टारगेट है। सबसे पहले हम इसका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी निकालेंगे, वो हम निकालेंगे लाइन चार्ट से। ठीक है, जैसे ये मार्केट जो है लाइन चार्ट में आई है, लाइन चार्ट है हमारे लिए कि ये हमारी फाइल फेक मूवमेंट जितनी भी होती है वो सारी हमें बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है ऐड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इस मूव पर। ठीक है, ये देख लें, अगर ये आपकी फेक मूवमेंट है, ठीक है, इसी वजह से ये लेवल अटैच नहीं हुआ। ठीक है, बाद जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये मुश्किल आ जाता है कि ये लेवल हम कहाँ कैसे अटैच करें। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो देखनी है जो आपकी टचर में आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं आप उनको छोड़ दें। अगर ज़बरदस्ती भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने नहीं बनानी। जैसे अब ये सिंपल सा है तो हमें पता है ये हमारी थी सपोर्ट, अब ये मार्केट इससे ऊपर निकली हुई है, तो सिंपल जब हम कैंडलस्टिक में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये मूव आ जाएगी। ठीक है, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी जो मार्केट है, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ क्योंकि ये लेवल यहाँ पे देखें, अब आपकी साफ साफ जो है ये रेजिस्टेंस ही अब ये ब्रेक हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मार्केट है इस वक्त रेजिस्टेंस ब्रेक कर गई है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसका जो है हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमारा बाइंग का है। ठीक है, यानी हमारे जो बाय ट्रेंड जो है वो बाय का है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास टारगेट कौन सा है। इसको फिर आप कैंडलस्टिक में करें, लाइन चार्ट में करेंगे। ये हमारे पास लाइन चार्ट आई है, नेक्स्ट हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ये देखें, ये भी हमारी टचिंग में आ रहा है, ये भी टचिंग में आ रहा है, ये भी टचिंग में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो सिंपल हमारी रेजिस्टेंस यही है। जैसे यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ तो नेक्स्ट आपकी रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, सिंपल दो लाइन से आपको टारगेट का पता चल गया। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को करना है। हाँ जी बिल्कुल। अब जिस ये जिसमें मतलब ज़्यादा हो। हाँ, हमने टचेस देखनी है, जहाँ पे टचेस मिलेगी चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो या नज़दीक खड़ी हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी हमने उस हिसाब से चलना है। अब ये सिंपल आपका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड होगी। जब आप इसको कैंडलस्टिक में करेंगे, कैंडलस्टिक में ऐड किया तो हमारे पास सिंपल सी ट्रेडिंग है कि नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, जब आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड बाय में है तो आप टारगेट जब भी एनालिसिस करेंगे बाय में करेंगे। ये सिंपल आपका जो है ट्रेंड भी आपको बता रहा है, आपको नेक्स्ट टारगेट भी बता रहा है, आपको स्टॉप लॉस की जगह भी बता रहा है, नेक्स्ट जो का मंथ्स हैं उनमें वो बाइंग बता रहा है। तो जब भी आपका 50% माइंड यहाँ पे सेट हो जाता है कि मार्केट जो है बाइंग में है और ये टारगेट है और हमने बाइंग का सोचना है। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रेटजी सीखी थी बीरिश चैनल और बुलिश चैनल की। अब यहाँ पे देखें, ये आपका बीरिश चैनल है। ठीक है, ये आपका, अब मैंने क्या काम किया है, सिंपल हमारे पास मिनिमम 2 या 3 टचेज हों। ज़्यादा टचेज होंगे तो आपके बेटर होगा,
मिनिमम आपके 2 टचेज हों। यहाँ पे मैंने एक लेवल अटैच किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो था बिरेस चैनल था। अब बिरेस चैनल का हमने सीखा था कि जब भी मार्केट ब्रेक करती है बिरेस चैनल को तो हमें उस अंदाज़ा हो जाता है उसके बाद मार्केट अप। अब सेम ये भी बिरेस चैनल में जो है ब्रेकआउट करके बाय जा रहा है, ठीक है। अब बाय जा रहा है, देखें ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस है, तीसरी रेजिस्टेंस है। अभी ये पहली रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ठीक है। दूसरी हमारे पास ये है, तो हमें अंदाज़ा है कि अब जो है मार्केट दूसरी स्ट्रेटजी भी हमें बता रही है कि ये ट्रेंड बाय का है और पोजीशन भी ब्रेक हो गई है। चैनल से भी हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। तीसरा हमने पढ़ा था फॉल्स ब्रेकआउट का, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट में यहाँ पे देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे जो है बिरेस चैनल, मतलब ये बिरेस चैनल था, ये फॉल्स मूव हुआ, यानी यहाँ पे मार्केट चलती चलती, इसको हम स्ट्रेटजी में ऐड नहीं करते। जो हमने अपनी फॉल्स मूव पढ़ी है वो ये है कि मार्केट देखिए यहाँ बाइंग में है, बाइंग रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस के बाद ये फाइनल ब्रेक हो गया। जो फॉल्स मूव होगी वो इस लेवल पर होगी, यानी अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, अभी तो बाइंग में बता रहा है, अगर खुदा ना खास्ता ये डाउन आ जाती है, फेक मूवमेंट हो जाती है, यानी अब ये ब्रेक है, अब ये डाउन आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया, नेक्स्ट अगेन ये सेल होगा। यहाँ पे हमें जो है कोई फॉल मूव नहीं बता रही। उसके बाद हमने देखा है कि हमारे पास जो है इम्पल्स एंड करेक्टिव की मूव है, ठीक है। वो हमारे पास इम्पल्स एंड करेक्टिव कौन की है, ये देखें, ये हमारे पास इम्पल्स है, ये हमारे पास करेक्टिव है, नेक्स्ट हमारी ये इम्पल्स है। अब कितनी स्ट्रेटजी ऐड हो रही हैं, 3 स्ट्रेटजी ऐड हो रही हैं, ठीक है। जब 3 स्ट्रेटजीज आपको बाय बता रही हैं, आपका जो है एनालिसिस स्ट्रांग होता जा रहा है। इम्पल्स एंड करेक्टिव के बाद हमने काउंट किया है कि मार्केट जो है यहाँ पे करेक्शन कर रही है। सिंपल, अगर आप इसको रेंज बाउंड भी दे देते हैं तो यहाँ पे मार्केट आके रेंज कर गई, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही मार्केट रेंज करती है तो हम जो है देखेंगे कि पीछे से इम्पल्स किस चीज़ की है। ये इम्पल्स है बाय की, बाइंग में रेंज हुआ है तो इसको हम जो है नेक्स्ट बाइंग में ही वेट करेंगे। दूसरा हमने यहाँ पे टारगेट निकाला था फीबो के ज़रिए, ठीक है, कि फीबो से हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा। वो हम जितनी भी करेक्टिव होगी ऊपर से फीबो लगाएंगे और डाउन तक जहाँ तक करेक्टिव आई है। अब यहाँ पे देखिए ये उसका पहला लेवल था, दूसरा लेवल ये है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी जो ऐड होके एक पावरफुल एनालिसिस बना रही है, ठीक है। इसको भी हम निकाल देते हैं कि क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये ऐड होता है। उसके बाद जो है ये देखें, ये अब आपके पास एनालिसिस है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा है ये बुलिश ट्रेंड है। अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली में हमें अंदाज़ा हो गया कि मार्केट जो है ये बाइंग में है, ठीक है। अब क्या है, जब भी कोई मार्केट ब्रेक करती है, जब भी कोई मार्केट ब्रेक करती है, कोई भी लेवल ब्रेक करती है तो वो दोबारा रीटेस्ट करती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जो है मार्केट ने ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट किया, दोबारा बाय जा रही, यानी एक इम्पल्स छोटे टाइम फ्रेम में ये हो गई, ये करेक्टिव हो गई, ये अगेन बाय हो गई, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म का हमारा जो है ऐड हो गया है। अब छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास ये लेवल ब्रेक हुआ है। अब ये देखें, ये अब आपकी जो है जोन वाली वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आपकी छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखें, आपका RSI जो है यहाँ पे पहुँचा हुआ है 74 पर, 75 पर, ठीक है। लेवल ब्रेक है, हमारे पास ट्रेंड बाय है, तो हम क्या देखेंगे कि इधर से मार्केट ने रिट्रेस भी लेना है और यहाँ पे ये लेवल भी ब्रेक है और यहाँ पे रीटेस्ट भी होना है, ठीक है। तो हम मार्केट को क्या देखेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी यहाँ तक। ये देखें, ये आपका जो है आपका हो गया था, रीटेस्ट हो गया था बड़े टाइम फ्रेम पे। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, अब ये सपोर्ट आ गई है। जब मार्केट RSI डाउन बता रही है कि RSI जो है डाउन आएगा, तो ये मार्केट यहाँ पे कन्वर्ट करेगी, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद जो है ये अप हो जाएगी। यानी अब इस सब को हम ख़त्म कर देते हैं। मार्केट में जो है लेवल है वो ये वाला,
ठीक है। और मार्केट में जो है ये जो आपका छोटा आपका स्टॉप लॉस है, यानी अब मार्केट जो है डाउन आएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमने बाय करना है, कोई बताएगा हम बाय कहाँ से करेंगे? ये रिटेस्टिंग पे करेंगे, ठीक है। यानी जैसे ही मार्केट वापस रिट्रेस पे आएगी, करेक्टिव करेगी, हमारे पास ये बाइंग लेवल है, हमारा बाइंग ट्रेंड है, तो हम हर स्ट्रेटजी को बाय में ही देखेंगे। कोई भी अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम आपको बाय बता रहा है तो आप हर स्ट्रेटजी को ऐड करके बाय ही करेंगे। जैसे हम बाय करते हैं, ये देखें, ये आपके पास अब सपोर्ट है, जब ये तीसरी बार नी डाउन आएगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारी पावरफुल सपोर्ट बन गई। तो जैसे बनेगी तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस पर होगा, ये देखें, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मार्केट इसको फेक ब्रेकआउट कर जाती है, मार्केट नहीं रुकती, ठीक है, मार्केट नेक्स्ट हमारे पास ये टारगेट होगा, ठीक है। जब नेक्स्ट टारगेट होगा तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फिर भी हम यहाँ से आके बाय देखेंगे, ठीक है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे ये फेक मूव्स चलती रहेंगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर असर नहीं पड़ेगा। हमने तवज्जो देनी है बड़े टाइम फ्रेम पर। जब मार्केट इस सपोर्ट से नहीं रुकी तो हमें पता है कि नेक्स्ट जो है इससे मूव करती है तो यहाँ तक अगेन आएगी। जब तक ये देखें, ये हमारी करेक्टिव थी, ठीक है, जब तक ये हमारे पास करेक्टिव का एनालिसिस है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपके पास फ्लैग है, ये करेक्टिव मूव है, तो यहाँ आप जो है इस लेवल तक यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जब तक ये लेवल वैलिड है हम जो है इसको बार बार बाय का सोचेंगे। जिस दिन ये फेक ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल को ब्रेक कर गया, हम सोचेंगे कि ये जो मूव है वो फेक मूव हुई है और मार्केट जो है इसका ट्रेंड जो है सेल का आ गया, ठीक है। दूसरे हम देखते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ये देखें, हमारे पास मूव जा रही है बाय की, हम ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे यहाँ से, ये देखें। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है, एक टचेज टच हुई है, दूसरी टचेज हुई है, तीसरी टचेज हुई है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम इसको बाय देखेंगे। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगी हम सिंपल कहेंगे ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट हम ये बुलिश चैनल में है, तो बुलिश चैनल में जो है ये देखें हमारे पास एक बुलिश की मूव है, तो हम कहेंगे कि ये मार्केट जो है नेक्स्ट हमारे पास अगर बाय जा रही है, नेक्स्ट हमारा टारगेट फिर ये होगा, ठीक है। ये भी आपकी एक रेजिस्टेंस में काउंट होती है, फिर है, ठीक है। अब ये जो है रेजिस्टेंस में काउंट होगी। अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस चीज़ से हॉरिजेंटल लाइन से निकाल लें या ये चीज़ निकाल लें, आपकी सेम मूव होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे मार्केट आती है यहाँ पे, तो अब इसका मतलब है मार्केट यहाँ से गेन कर आएगी डाउन। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास इम्पल्स है, सॉरी ये हमारे पास इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स ही फिर करेक्टिव करेगी, फिर बाय। जब तक वीकली आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आती, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी सपोर्ट जब तक रेजिस्टेंस नहीं आती हम जो है बाय का सोचेंगे। जैसे ही ये अगर एग्जांपल ब्रेक करता है, एग्जांपल देता हूँ, ब्रेक करता है, तो इसका समझ लें रिट्रेस का टाइम हो गया। रिट्रेस क्या चीज़ है, रिट्रेस ये है कि जितनी भी मार्केट ने मूव की हुई है उसका 40% रिट्रेस में आती है, ठीक है। 40%, सॉरी 38% फीबो का लेवल था, 50 था और 61 था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चैनल ब्रेकआउट है ये हमारे पास रिवर्सल का है। जब बड़े टाइम फ्रेम में चेंज होगा तो हम बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक एनालिसिस हमारा होगा। अब सिंपल हमें बता रहा है कि बुलिश चैनल भी है और ये सपोर्ट भी ब्रेक है, ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट ने करेक्टिव करके अप जाना है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि जी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, देखें हम यहाँ पे जस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमने ये दिया, अब मार्केट करेक्टिव करके अगेन डाउन अप जाएगी
जब तक ये लेवल वैलिड है, ये लेवल वैलिड है, तब तक हम इसको बाय करेंगे। मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती है, मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती है, ठीक है। अब आपने 20 पिप का 30 पिप का स्टॉप लॉस यूज़ किया है, वो अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एंट्री पर हम देखेंगे, जब हमारे पास अगेन सपोर्ट आएगी तो हम अगेन बाय कर लेंगे। लेकिन जो असल बात है वो यही है कि हम जब भी बैठेंगे उसमें देखेंगे, ट्रेंड में देखें। ये हमारे पास एक बाइंग ट्रेंड का एनालिसिस था, जिसमें हमने देखा है कि मार्केट जो है किस लेवल से मूव करती है। उसके बाद देखते हैं, अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखें हमारे पास ये लेवल ब्रेक हुआ था, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट यहाँ से जो है मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, अगेन जो है मार्केट इम्पल्स चल पड़ी। इम्पल्स के बाद यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हुआ, करेक्टिव की, अगेन अब चला गया। सिंपल यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी आपको धोखा देगी, लेकिन यहाँ पे करेक्टिव वो रीटेस्ट करने आ रही थी, रीटेस्ट उसने नहीं किया। अब रीटेस्ट पे क्या है कि रीटेस्ट पे हम आके वेट करेंगे कि मार्केट की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी जो है इस कैंडल को कहते हैं हम डूजी, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बनी है बुलिश की, तो उसके बाद मार्केट बुलिश चली गई। अब यहाँ पे देखें, ये इम्पल्स थी, ये करेक्टिव थी, आपका फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे था। ये देखें, ये आपका फ्लैग पैटर्न भी है, ये देखें, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें अलर्ट दे रही हों तो आपका एनालिसिस जो है गलत नहीं जा सकता। अब जैसे ये अब फ्लैग पैटर्न की ही मूव काउंट करते हैं, तो हम फिबोनाची यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक, ये देखें। अब मार्केट जो है सिंपल दोनों टारगेट, एक ये टारगेट, दोनों टारगेट कंप्लीट कर चुकी है। अब इसने डाउन आना ही आना है। जब ये लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, मार्केट जहाँ पे भी जितना मर्जी प्रेशर हो, मार्केट यहाँ से वापस आएगी। अब मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारे पास ये है, यानी ये हमारी करेक्टिव मूव आएगी, ठीक है। तो जब हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड बाय है और यहाँ पे उसका कंप्लीट हो गया है, यानी उसकी एक इम्पल्स कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद जो है मार्केट ने ट्रेस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी है आपका मार्केट में एनालिसिस है, कोई भी मुश्किल नहीं है। जितनी आपने स्ट्रेटजीज लर्निंग की है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने नहीं सीखा, जो आपको आपने सीखा है वो मार्केट में बन रही है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी पर हमें एक ही स्ट्रेटजी पर काम होगा। कोई भी आप चार्ट निकालेंगे, एक ही स्ट्रेटजी वर्क कर रही होगी। मतलब अगर आपको फ्लैग पैटर्न आता है तो आप फ्लैग पैटर्न वाली पेयर देखेंगे, जहाँ पे बन रहा होगा आप उसी पे करेंगे, उसी के रूल के मुताबिक करेंगे और किसी चीज़ को आप छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको कैंडल स्टिक का पता है तो आप जस्ट कैंडल स्टिक कर रहे हैं तो वो भी आपका फ़ायदा ही है, प्रॉफिट वो भी देगी। अब अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है आप जो है उससे करेंगे, वो भी आपको प्रॉफिट देगी। जितनी स्ट्रेटजीज आप लर्निंग करेंगे, ठीक है, उतना जो है आपको उसका मतलब उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्लैग पैटर्न आपको मिला है, आपने एडवांस में मूव निकाल ली कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ही है, मार्केट ने दोनों लेवल टच किए हैं, मार्केट उसके बाद जो है डाउन आ सकती है, बल्कि आएगी, ठीक है। ट्रेंड हमारा क्या है, बाय का। अब यहाँ पे आप एंट्री जो है एग्जैक्ट कर लेंगे, जो यानी आप प्रॉफिट में हैं तो आप उसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। जब मार्केट अगेन यहाँ पे आएगी रीटेस्ट कर दें, ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको बाय कर देंगे। एग्जांपल एक और बात कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ तक डाउन नहीं आती, यहाँ तक, हम इस चीज़ को यहाँ से फीबो लेंगे, ये हमारा 50, 61, 38 लेवल जो होगा वो हमारा बाइंग का जोन होगा। ये देखें, ये भी यहाँ पे ही बन रहा है, ठीक है। कभी कभार मार्केट यहाँ पे पहुँच जाती है, कभी जोन से वापस मुड़ जाती है। यानी हम मार्केट को हर तरीके से देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से जो है बाय जोन है, तो बाय में कर दूँ। अगर आप यहाँ पे आके कैंडल स्टिक का वेट करते हैं, वो भी आपके लिए बेटर है। अगर हो सकता है नेक्स्ट यहाँ फ्लैग पैटर्न बना ले, फिर भी आप उसका हिसाब देखेंगे। ये जो सारी चीज़ें ऐड करेंगे आप, तो आपके पास एक पावरफुल एनालिसिस बनेगी। इस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, जब भी आपको मार्केट या 30 और 80 पर 70 पर मिले, तब आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं,
ठीक है। अगर आप दरमियान में करेंगे, RSI भी दरमियान में है, मार्केट भी दरमियान में है, तो आप समझ लें कि किसी खास जो है लेवल पर आप ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जहाँ ये करेक्टिव हुई थी, ये मार्केट में जो है इम्पल्स थी, ये करेक्टिव थी, उसके बाद जो है मार्केट अब चली गई। अब इसको टोटल काउंट करें, जब इम्पल्स हमारी स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से हुई थी। ठीक है। इम्पल्स लगी है, उसने रेजिस्टेंस को टच किया है। ठीक है। रेजिस्टेंस से हमारी लर्निंग यही है कि जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर जाती है तो उस वक्त मार्केट जो है बैक बाउंस लाजमी करती है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को टच किया, बैक आई है। अब ये बैक जो है लोगों को लगता है कि यहाँ से सेल आएगी, हालांकि पीछे जो ट्रेंड होता है वो उसका बाय का होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है उसने करेक्टिव किया, करेक्टिव के बाद जो है मार्केट अप। कोई और पेयर देखते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखें, ये बेरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे इम्पल्स, यहाँ पे करेक्टिव, यहाँ पे इम्पल्स, ये करेक्टिव। अगर ये मार्केट ब्रेक कर जाती, ठीक है, या ये लेवल ब्रेक ना करती, तो हम जो है इसको सेल करते। ओवरऑल इसका डाउन ट्रेंड है, लेकिन अब जो है ये लेवल ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे देखें, इसकी क्लोजिंग देखेंगे, वैसे भी ये कैंडल छोटी छोटी बन रही हैं, इसका मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से बैक वापस जा सकती है। अगर हम देखते हैं फीबो से, देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पे देखें, ये हमारा 50 का लेवल है, ये देखें, और ये 60 का लेवल है। ठीक है। इस जोन से जो है मार्केट बैक जा सकती है। अगर मार्केट क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस से जो अब सपोर्ट बनी हुई है, इससे ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर भी मज़ीद जो है मार्केट अप जाएगी। ये देखें, मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये भी जो मूव चल रही है, ये करेक्टिव चल रही है। ठीक है। इस इम्पल्स के मुताबिक अगर हम इसको ऐसे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करते हैं, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक करते हैं, तो इसका मकसद यही है कि जब ये क्लोजिंग होगी, यहाँ पे ये लेवल है, अगर ये क्लोजिंग अबव देता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे क्लोजिंग का। यानी मार्केट ने जो है ये लेवल ब्रेक किया है, ब्रेक के बाद रीटेस्ट पर आए। अब रीटेस्ट ये सेलिंग में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बाय कर दें, आप इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे ये बुलिश मूव देगा, कैंडलस्टिक दे सकता है, यहाँ पे इनसाइड बार दे सकता है, बुलिश इंगल्फिंग दे सकता है, पिन बार दे सकता है, तो आप इस यहाँ पे इसका वेट करेंगे। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से अबव। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस है ये वाली, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा ये वाला। ये जस्ट देखें, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको टाइम काम दे रही है। कोई भी स्ट्रैटेजी है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये UDCHF तो हमारा क्लियर है। अब ये देखें, ये छोटा टाइम फ्रेम है, इसकी D1 की रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखें, मार्केट रेंज में है। ठीक है। अब हम वेट करेंगे। सिंपल आपको दो लाइंस ही बता रही हैं कि ट्रेंड क्या चीज़ है। ठीक है। अगर ये बाइंग है, ठीक है, ये करेक्टिव है, बाई में करेक्टिव करेगी, तो हम हमारा नेक्स्ट एनालिसिस यही होगा कि नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगी तो हम जो है इसको बाय देखेंगे। ठीक है। अदरवाइज हम वेट करेंगे। ये देखें, जस्ट दो लाइंस आपको पूरा सेटअप बता दिया उसने। AUD कैड है, AUDJPY। अब AUDJPY है, तो यहाँ पे ये देखें, अब जो है मार्केट यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो गई है। ठीक है। AUD कैड में नहीं हुई है, यानी AUD में हो गई, AUDJPY पे। अब मार्केट में जो है RSI 70 पर है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा। यहाँ पे देखें, इसको रीटेस्ट करेगा, तब तक मार्केट में जो 50 का लेवल है RSI यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है मार्केट बुलिश मूव में। अब बुलिश मूव में हमारे पास टारगेट आगे नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टर नहीं है, तो हम यहाँ से RSI फीबो लगाएंगे,
तो हमारे पास जो मूव होगी वो नेक्स्ट यहाँ पे होगी। अगर मार्केट यहाँ पर चली जाती है, ठीक है, तो ये इसको टच कर लेती है तो फिर यहाँ से सेल आएगा, वरना अभी से RSI 78 पर है, 90 पर है, तो मार्केट यहाँ से सेल करके यहाँ तक इसको टच करेगी। जब टच करेगी तो उसके बाद जो है नेक्स्ट मूव ऑटोमेटिक निकलेगी, बाय की सोचेंगे या सेल की सोचेंगे। उसके बाद AUDNZ है, ये देख ले कि सिंपल आपको जस्ट 2 लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ये मैंने लगाई हुई है, अब ये हाई ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, सेल ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। मार्केट दरमियान में है, इसकी कोई ट्रेंड नहीं है। सिंपल इसका ट्रेंड यही है कि ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स कंप्लीट नहीं हुई, डाउन हो गया। डाउन होने के बाद जो है मार्केट आप यहाँ पे गई, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम इसको नहीं देखेंगे। इस पेयर पे वैसे मैं ट्रेड नहीं करता AUDNZ पर। कैट CHF देखते हैं। अब ये देखें, ये आपकी रेंज ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब सिंपल आपको रेंज भी ब्रेक, ये भी ट्रेंड चेंज की निशानी है। वैसे हम इस रेंज में ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि इसको रिटेस्ट करने के बाद जो है हम इसको बाय करेंगे। अभी RSI 70 से पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय जा सकता है, फिर करेक्टिव के लिए आएगा। कैट JPY है, कैट JPY इसमें नहीं लगा हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये उसके पास सपोर्ट थी। अब ये रेंज में है, ठीक है, रेंज में ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने छोटा रिटेस्ट कर लिया। मार्केट RSI जो है 80 पर है, इसका मतलब जो है ये मार्केट डाउन आएगी। जब मार्केट डाउन आएगी रीटेस्टिंग के लिए RSI भी डाउन आ जाएगा, लेकिन हमारा ट्रेंड जो है वो बाय का है। हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे कि मार्केट में कोई यहाँ से हमने लॉन्ग टर्म बाय करना है, ठीक है। अब ये जो मूव होती है, हम करेक्टिव मूव में ट्रेड नहीं करते, लेकिन ये बड़ा टाइम फ्रेम है हमारे लिए, 50-60 पिप बहुत हैं। तो आप यहाँ से अब छोटी ट्रेड लेके आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर आप H1 की करेक्टिव मूव पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो है हमारी जो बड़े टाइम फ्रेम की है 100 पिप्स 200 पिप्स, तो उसने वैसे भी डाउन आना है ना करेक्टिव के लिए। तो अब जो है मार्केट यहाँ से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, ये देखें, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये इम्पल्स लगी हुई है, यानी मार्केट प्रेशर में है। अगर आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो आपकी जो मूवमेंट है ओवरऑल बिरिश ट्रेंड है, ठीक है, बिरिश ट्रेंड है। मार्केट बार बार जो है इम्पल्स एंड करेक्टिव में काउंट हो रही है, तो हम यहाँ से जो है बिग सेल करेंगे, लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड यहाँ पे आएगा मार्केट। हाँ जी, नहीं, ये हमारी इम्पल्स एंड करेक्टिव काउंट हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं, कोई लेवल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारी जहाँ, ये यहाँ ऐसे करते हैं हमारे। अब ये देखें, ये बुलिश चैनल में मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। हमारे पास 2 लेवल्स हैं, हम चाहते हैं कि मार्केट में जो है 2 लेवल मिनिमम टचेज हों। हमने जो है कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढनी। अब यहाँ पे एक लेवल टच किया मैंने, दूसरा लेवल टच किया, थर्ड हमारा ये होगा, ठीक है। चौथा हमारा जो है ये बुलिश चैनल है। तो यहाँ पे देखें, मैंने 2 टचेज किया, आपका बुलिश चैनल बन गया। मार्केट यहाँ पे करेक्टिव करेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पे आपका कॉन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस बनेगा, उधर से इम्पल्स एंड करेक्टिव काउंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिग बिरिश है, ठीक है, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए सेल होगा। ये जो मूव जा रही है ये उसकी आरजी मूव है, मतलब लॉन्ग टर्म के एनालिसिस में आरजी मूव है, लेकिन इस ट्रेंड के मुताबिक हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। ये आप एक एक टाइम फ्रेम की कैलकुलेशन अपने माइंड में रखेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम कैसे किस हिसाब से चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब देखें ओवरऑल इसका D1 टाइम फ्रेम में इसका बिरिश का ट्रेंड है, लेकिन अब हमारे पास ऊपर जो है रेजिस्टेंस खड़ी है, इसको टच करके ज़रूर आएगा। अब हमारे पास दूसरा ये है कि ये मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है, तो मार्केट इसको रिटेस्ट भी करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे मार्केट पहुँचेगी तो हम इसको लॉन्ग टर्म सेल करेंगे, और इतना सेल करेंगे कि मार्केट यहाँ पे, अगर आप यहाँ से फीबो लेते हैं करेक्टिव मूव का यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपका टारगेट जो होगा, ये देख लें, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारे पास ये होगा,
यानी सिंपल हमारे पास जो है नेक्स्ट मूवमेंट जो होगी वो 84 से सेल होगी और 71 तक आएगी, यानी 13,000 पिप मार्केट जो है डाउन आएगी। अब अगर एग्जांपल आपको रेजिस्टेंस से ट्रेड मिलती है, ऊपर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, आपके लिए तो 500 पिप्स भी बहुत हैं। हमें तो 50 पिप मिल जाएं तो हमारे जो है ट्रेडिंग फुल हो जाती है। तो ये जो है जब आपको लॉन्ग टर्म का एनालिसिस का पता होगा तो फिर आप बार बार बाय का सेल का सोचेंगे, क्योंकि आपको पता सेल का, लेकिन वो भी रेजिस्टेंस के पहुंचने तक। जब रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो आप सेल की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद AUD USD को देखते हैं। ये देखें, अब मार्केट इस रेंज में है, हम इसको सेल बाय कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास सिंपल स्ट्रेटजी जो हमने लर्निंग की थी कि ये हमारी इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारी इम्पल्स होगी, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, ऊपर उसकी रेजिस्टेंस बन रही है, डाउन भी आ सकता है, ठीक है, फिर अगेन बाय चला जाए, मज़ीद रेंज कर जाए, ठीक है। अभी ये हमारी ट्रेडिंग में नहीं है जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता और लो ब्रेक नहीं करता। सिंपल दो लाइंस आपको बता देती हैं कि इस पेयर पे मैंने ट्रेड करनी है कि ये नहीं करनी। दूसरा हमारे पास CHF JPY है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरी आज की ट्रेड है। यहाँ पे देखें ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर देखें रीटेस्ट करने आया, मार्केट क्लोजिंग डाउन दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे आके इसने सेल दे दी, तो पहला हमारे पास टारगेट ये होगा, जब ये ब्रेक करेगा तो दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ पे RSI देखें, ये RSI भी 80 को टच कर चुका है, 70 को, तो इसका मतलब है कि 2-3 कंफर्मेशन जो है हमारी डाउन की हैं, तो इससे हम जो है इसको सेल करेंगे। यूरो AUD को देखते हैं। अब ये है यूरो AUD, ये देखें, अब ये लेवल इसका ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन RSI जो है ये करेक्टिव में है। ये इस RSI को वो मूव का ख्याल रखना है, ये अब करेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा अर्सा नहीं चलेगा, जस्ट 30 को टच करेगा, उसके बाद मार्केट अब कर देगा। ये उसका छोटा लेवल था, लेकिन अब हमारे पास जो मेजर लेवल है ये वाला, अभी तक जब मार्केट ने ब्रेक किया था अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट RSI 30 पर आएगा तो मार्केट जो है यहाँ से मूव करके मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये लेवल जो है हमारे करीब, ये लेवल आपको है, मैंने इसी से मुझे तो पता है ये लेवल है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, अब ये सपोर्ट में सपोर्ट ब्रेक हुई थी, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुई है। तो सिंपल जो है RSI को भी माइंड में रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि RSI का लेवल जो है 30-20 पर आया खड़ा होता है और उधर से मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है, तो उस जगह पे भी फाल्स मूव हो सकती है, क्योंकि मार्केट RSI को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो उससे हम जो मार्केट दरमियान में होगी हम उसका हम ब्रेकआउट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जब मार्केट 30 पर खड़ी होगी तो हम उस लेवल का भरोसा नहीं कर सकते। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे सेल भी करवा सकता था, ठीक है। तो मार्केट जो है नेक्स्ट इसकी अपडेट यही है। लेकिन अगर हम फीबो से भी देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउन जा सकता है, मार्केट ये देखें, मार्केट 1.272 पहला लेवल टच कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से बाहर जा सकता है। अगर ज़्यादा करेगा यहाँ तो इतना नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, RSI फिर तो ज़ीरो पे माइनस पे भी चला जाएगा, और लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि RSI जो है ज़ीरो पर आ जाए, ठीक है। तो मार्केट की एक लिमिट होती है कि मार्केट जो है यहाँ से बाहर जाएगी। उसके बाद है यूरो कैड है। अब यहाँ पे देखें, हमने लास्ट 2-3 दिन क्लास में पहले हमने ये एनालिसिस किया था, यूरो कैड में बिरिश फ्लैग बना है, मार्केट ने पहला लेवल टच किया है, ऊपर से मार्केट जो है ये लेवल भी ब्रेक है, ये रिटेस्टिंग है, बिरिश चैनल था, बुलिश चैनल था, बिरिश में आ गया, नेक्स्ट हमारे पास ये टारगेट है और ये टारगेट है, ठीक है। तो सिंपल जो है ये हमारी सिंपल मूव है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही ट्रेड कर रहे हैं। यूरो CHF पे मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन इस पे मैंने लेवल लगाए हैं, ये देखें मार्केट ओवरऑल रेंज में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं जब तक हमारी कंफर्मेशन ही नहीं होगी। यूरो GBP है,
ये देखें, अब ये है मार्केट में ये सपोर्ट आ गई है, ठीक है, ये सपोर्ट है हमारे पास। अब मार्केट जो है इतनी गिरी है, RSI भी 20 पर आ गया है, तो इसका मतलब ये है 24 पर है, इसने बाय जाना है। अब ये बाय किस लिए जाएगा, ये रिट्रेस के लिए जाएगा। अब रिट्रेस कितना जाएगा, अब दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक, हमारे पास जो लेवल ब्रेक हुआ होगा उस लेवल तक जाएगी रीटेस्ट करने के लिए, या आप फीबो से निकाल सकते हैं। अगर आप फीबो से निकालते हैं तो हमारी मार्केट यहाँ से सेल हुई है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है हमारा ये होगा 50 का, ठीक है। अगर आप इस तरह कर सकते हैं, ये भी लेवल में ऐड होते हैं। अगर हम जो है इसको लाइन चार्ट करके निकाल लें, यहाँ पे देखें, ये आपका जो है लेवल ब्रेक हुआ है, ये देखें, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सेटिंग करते हैं इसकी, इसको आप 38 भी ऐड कर लेते हैं ताकि जो है हमारी कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, ये हमारा 38 लेवल का और जो मार्केट का लेवल ब्रेक हुआ है वो दोनों बराबर आ गए। अब मार्केट को जो है हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। यानी जूम इसलिए करते हैं कि मार्केट जो है अब ये अप जाएगी, अब मार्केट जो है अप जाएगी, अप जाने के बाद इस जोन से हम सेल का सोचेंगे लॉन्ग टर्म का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड जो है सेल का है जब तक ये लेवल वैलिड है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम इसका सोचेंगे बाय का। लेकिन अब मेजर लेवल है हमारे पास, ट्रेंड चेंज है और मार्केट ने यहाँ पे रेंजिंग ब्रेकआउट की है, तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से अब सेल है। ये देख लें, कोई इतनी ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। जस्ट आपके पास पता हो कि ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये काम कर रही हैं, इसमें कौन सी बनी, एक मरतबा आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको बार बार नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पे यूरो JPY है, यहाँ पे देखें, अब मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग उससे ऊपर दी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इसको रिटेस्ट करने आई है और उसके बाद जो है ये बाय जाएगी। अब मार्केट जो है सिंपल यहाँ पे RSI 70 पर है, तो यहाँ पे जो है मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो ये फास्ट मूव करे। फास्ट मूव इसलिए करे क्योंकि मार्केट में जो है ये करेक्टिव है, करेक्टिव के बाद इम्पल्स नहीं लगी, ठीक है, इम्पल्स यहाँ पे आके फेल हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट की मूव है, हम वेट करेंगे नीचे क्लोजिंग का, या फिर आगे ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट हमारे पास ये टारगेट होगा। इसलिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ये डाउन आएगी, क्योंकि अगर इसने इम्पल्स जाना होता तो मार्केट जो है इम्पल्स कैसे जाती है, ये हमारे पास इम्पल्स है, ये हमारे पास करेक्टिव है, उसके बाद इम्पल्स, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आके रुक गई है, ठीक है। तो ये जो है वेट कर रहे हैं कि मार्केट में जो है डाउन है, और दूसरा ऐसे भी हमें कंफर्म कर रहा है। यूरो NZ है, यूरो NZ में लेवल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल इसका जो है ये आपकी इम्पल्स है, ये आपकी करेक्टिव है, ये आपकी जो है नीचे सपोर्ट आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। अब मार्केट में अप जाएगी तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक हमारे पास है तरीका, यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ से बाय चल यहाँ तक आएगी। दूसरी हमारे पास यहाँ से सेल स्टार्ट हुआ था, हम यहाँ से फीबो लगा सकते हैं। ये देख लें, ये दोनों आपका जो है ये काम कर रही, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो है ये बाइंग का है, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं जस्ट करेक्टिव भी आ जाए तो हमारे लिए बहुत है। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट ये टारगेट होगा, जब ये ब्रेकआउट होगा फिर नेक्स्ट ये होगा, वो फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यूरो USD है, अब ये यूरो USD को मैंने दिया हुआ है एनालिसिस। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना है, मार्केट ने उसकी फेक मूव की है, अगेन मार्केट जो है इसके नीचे क्लोज हो गई है, तो हम इसका देख रहे हैं कि मार्केट जो है इसको सेल में आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं